अच्छा जी, यहाँ पे एक बहुत अहम सवाल ये भी बन रहा है कि ये जो हमारे विकास के मुद्दे हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनके लिए तो हमें संघर्ष करना जरूरी है ही। साथ में हमारे ककराला की जो इमेज एक कई सालों से गढ़ी जाती रही है, हर प्रकार के अपराध में गढ़ी जाती रही है। और आप तो देख रहे हैं कि न सिर्फ कस्बे के स्तर पर, जिले के स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर, बल्कि देश और दुनिया के स्तर पर जहाँ भी अल्पसंख्यक आबादी है वहाँ तरह तरह के ठप्पे लगाए जाते हैं, उनके ऊपर तरह तरह के सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। और उसका कहीं ना कहीं असर ककराला में भी दिखा है। ककराला को भी एक नेगेटिव अंदाज में पेश करने की कोशिश की गई। हम ककराला के तमाम निवासी तमाम लोग, इनकी एक आवाज ये भी है कि ककराला जो कि जंग आज़ादी से लेके और अपने देश के प्रति तमाम चीज़ों में हमेशा बढ़ चढ़ कर आगे रहता है, अपने देश की तरक्की चाहता है, भारत की खुशहाली चाहता है, उसकी इमेज को जो लोग डैमेज करते हैं उनके लिए आप क्या करेंगे? मैं ककराला वासियों का बहुत सम्मान करता हूं। मेरे दिल में ककराला के लिए, ककराला वासियों के लिए बहुत ही मोहब्बत और प्रेम भरा हुआ है। और ये इसलिए है कि ककराला का आज़ादी के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है। सैकड़ों लोगों ने यहाँ शहादतें दी हैं। ये जो ककराला के लोगों के बारे में जो दुष्प्रचार किया जा रहा है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। मैं आज पुलिस चौकी भी गया था। जो यहाँ का अस्पताल है, वहाँ के एक हिस्से में पुलिस ने कब्जा कर रखा है और पुलिस चौकी बना ली है। मैंने वहाँ पूछा चौकी इंचार्ज से कि आप बताइए ककराला में कितने चोर हैं, कितने हिस्ट्री सीटर हैं जो आपके रिकॉर्ड में हैं। तो उन्होंने बताया कि पूरे पुलिस चौकी ककराला में 8 हिस्ट्री सीटर हैं। तो आप बताइए कि पूरे ककराला को ये एक पुलिस चौकी में अगर 8 एचएस हैं तो आप पूरे ककराला के लिए कैसे चोर बता सकते हैं? ये आरएसएस और बीजेपी का पूरी तरह दुष्प्रचार है। यहाँ 1857 की पहली जंग आज़ादी में कर्नल नील को यहाँ पर मार गिराया गया था और ककराला के लोगों ने इस ककराला को आज़ाद कराने का काम किया था। आज़ादी की लड़ाई में बड़ा योगदान ककराला का है और यहाँ के तमाम जो बासिंदे हैं उनका देश के तमाम संस्थानों में, तमाम क्षेत्रों में बड़ा योगदान है। यहाँ के लोग हर शुगर फैक्ट्री में आपको ककराला के लोग दिखाई देंगे। हर जो केला का प्लांट है वहाँ आपको ककराला के लोग दिखाई देंगे। और मैं समझता हूँ कि हर स्कूल में, जो सरकारी स्कूल है, ककराला के सबसे ज़्यादा अगर कहीं टीचर्स हैं तो वो ककराला से हैं। अगर विभिन्न संस्थानों की बात करें तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लेके तमाम जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, वहाँ ककराला के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने वहाँ पढ़ाई की है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पूरी इमेज ककराला की बनाई गई है, ये एक निशाना बनाया गया है आरएसएस और बीजेपी की तरफ से, और हम इसकी मुखालफत करते हैं और हमने हमेशा ककराला का साथ दिया। आप देखें कि जब सीए एनआरसी का आंदोलन चल रहा था उसके खिलाफ, तो ककराला के कुछ हमारे बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनका जुर्म केवल ये था कि वो सड़क पर राष्ट्रगान गा रहे थे और उन बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया। मैं उन बच्चों से मिलने गया जेल में और मैंने ये प्रशासन के सामने इस बात को उठाया कि राष्ट्रगान गाना सड़क पर कोई अपराध नहीं है, बच्चों को छोड़ा जाना चाहिए। उन बच्चों के ऊपर एनएसए और तमाम मुकदमे लगाने की तैयारी हो रही थी। हमने उसकी मुखालफत की, कड़ा विरोध किया और उन बच्चों के जमानत कराने का काम किया। हमने ककराला के अंदर जब बड़ा पुलिस जुल्म हो रहा था, एक घटना को लेके मोटरसाइकिल चेकिंग के दौरान एक घटना हुई और उसको लेके यहाँ पर पुलिस से नागरिकों का कोई टकराव हुआ छोटा मोटा, और पूरे ककराला में आतंक फैलाया गया, दबिशें दी गई, सैकड़ों लोगों के घरों के बर्तन तोड़ दिए गए और घर पर लाल निशान लगा दिए गए, बुलडोजर से तोड़ने का घरों को ऐलान कर दिया गया और पूरे बदायूं जनपद में इतना आतंक का माहौल, डर का माहौल बना दिया गया कि किसी पार्टी का कोई भी नेता ककराला में आने को तैयार नहीं था। उस डर और भय के माहौल में मैं ककराला में आया और ककराला के जो हमारे एपीसीआर के साथी हैं, यूपीडीएफ के साथी हैं, हमारे आकिल साहब जो राष्ट्रीय पुरस्कार
विजेता हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार शिक्षक पुरस्कार विजेता हैं। आकिल साहब के साथ, तमाम साथियों के साथ हमने ककराला का दौरा किया। घर घर हमने देखा कि पुलिस ने कितना जुल्म किया है, और हम कमिश्नर से मिलने गए, एडीजी पुलिस से मिलने गए बरेली, और हमने इस बात को कहा कि ककराला में पुलिस जुल्म बंद होना चाहिए, ककराला में पुलिस आतंक बंद होना चाहिए। ये जो दबिशें दी जा रही हैं, निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, ये बंद होना चाहिए। और जब लाल निशान लगाकर घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही थी, योगी के बुलडोजर को हमने ककराला में रोकने का काम किया। जिलाधिकारी का घेराव करके तमाम सैकड़ों महिलाएं गई हमारे साथ, और हम लोगों ने ये ऐलान किया कि पुलिस को ये अधिकार नहीं मिलना चाहिए कि वो किसी का भी घर बुलडोजर लगा के गिरा दे। और उसमें हमने ये ऐलान किया था कि गैर कानूनी तरीके से अगर पुलिस दमन करेगी, बुलडोजर चलाएगी, तो हम ककराला में बुलडोजर के सामने खड़े होंगे, और मेरी लाश के ऊपर से बुलडोजर ककराला में अगर चलेगा तो मेरी लाश के ऊपर से चलेगा। प्रशासन को पीछे हटना पड़ा, और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी पिछले दिनों उस बुलडोजर राज को के खिलाफ आदेश दिया है। मैं ये कहता हूँ कि हम लोकतंत्र को बचाएंगे। ये जो संविधान और लोकतंत्र पे हमले हो रहे हैं, और खासकर ये हमले उस इलाके में ज़्यादा हो रहे हैं जहाँ मुस्लिम आबादी है, मेरा ये साफ तौर पे मानना है कि ककराला में चूँकि बड़े पैमाने पर एक मुसलमानों की आबादी है, इसलिए आरएसएस और बीजेपी के निशाने पर, इस सरकार के निशाने पर है। और चूंकि यहाँ इंडिया गठबंधन को वोट मिलता है, बीजेपी के खिलाफ वोट मिलता है, इसलिए भी बीजेपी के जो नेता हैं वो ककराला के ऊपर निशाना साधते रहते हैं, इसको बदनाम करते हैं। हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं, हमेशा करते रहे हैं, और हम ककराला की कांग्रेस के कार्यकर्ता में खुद पूरी ताकत लगा के ककराला का जो गौरव है उसको पुनः स्थापित करेंगे। और ये जो ककराला को लेके जो ढेर सारा भ्रम फैलाया गया, दुष्प्रचार किया जा रहा है, उसको हम जो दुष्प्रचार के खिलाफ खड़े होके एक बार फिर ककराला का जो पुराना गौरव है उसको लौटाने के लिए हम लोग पूरी ताकत लगाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, बेहद शुक्रिया, आपने हमसे बात की, सिंगल पर बात करते हैं। थैंक यू। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत जी शुक्रिया।